मानव श्रृंखला का क्या संदेश सरकार को दे रहे हैं सर? मानव श्रृंखला का यही संदेश है कि आजादी का 79 ईयर्स बीत जाने के बावजूद अभी तक सुवेन में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। एक ही बारहमासी उचित सड़क नहीं है कि जिससे कि सुवेन का व्यक्ति प्रखंड मुख्यालय तक जा सके या सुवेन का व्यक्ति गांव से बाहर कहीं भी जा सके, विशेषकर बारिश और बाढ़ के समय में। तो मानव श्रृंखला एक प्रतीकात्मक है वोट बहिष्कार के रूप में। यह संदेश है कि अगर सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव जो नवंबर में निर्धारित है उससे पहले अगर सड़क नहीं बनाई, जो बारिश और बाढ़ को बनना संभव ही नहीं है, तो निश्चित रूप से वोट बहिष्कार किया जाएगा। उसी सिलसिले में ये बताने के लिए कि यहाँ का लोग कितना जागरूक हैं, वोट बहिष्कार करने के लिए सरकार को यह संदेश देने के लिए मानव श्रृंखला निकाला गया है कि सरकार में बैठे सभी नुमाइंदा यह जान ले कि यहाँ पर वोट बहिष्कार निश्चित है। क्योंकि जब इतने हजारों हजार की संख्या में लोग मानव श्रृंखला में पूरे गांव और पंचायत में भाग ले सकते हैं, तो यह निश्चित है कि यहाँ पर वोट बहिष्कार होगा ही और विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति का वोट नहीं गिरेगा। सर ऐसा है ना, जो इस पंचायत से तमाम अधिकारी को आवेदन भी दिया गया होगा सर? आवेदन प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, जिला पदाधिकारी, संबंधित विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, कार्यपालक अभियंता सभी को दिया गया है। एक बार नहीं दर्जनों बार दिया गया है। उनके द्वारा दर्जनों बार लेटर भी निकाली गई है, लेकिन केवल कागजी कार्रवाई हुई है, उसके अलावा धरातल पर कुछ नहीं हुई है। धरातल पर सर कोई आए, अधिकारी लोग आए? यह बहुत खेद की बात है कि धरातल पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। उसकी बजाय इस जिला के जिला पदाधिकारी और तमाम लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं कि सुगैन के मतदाता के यूनिटी को कैसे खत्म किया जाए। उसके लिए विभिन्न प्रकार का चिट्ठी निकाल रहे हैं, अपने अधिकारी सबको आदेश दे रहे हैं, शिक्षकों को आदेश दे रहे हैं कि बच्चों के साथ जाके मतदाता जागरूकता करे। इसके बजाय यह अच्छा होता है कि यहाँ आके बात किया जाता है, नेगोशिएशन किया जाता है अधिकारियों द्वारा, जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत करके और यहाँ की समस्या को हल किया जाता है। सर ऐसा भी देखें, जहाँ जहाँ वोट बहिष्कार चुनाव समय में अगर करते हैं आम जनता अपना मौलिक अधिकार के लिए, तो जिला चुनाव आयोग हो कि जिला से बड़े पदाधिकारी हो, उनके द्वारा कुछ मैसेज गलत देना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है कि ये लोग वोट का भंग करना चाहते हैं, चुनाव का भंग करना। ऐसा यहाँ भी हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि शिक्षकों सबको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी वगैरह द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो लोगों को वोट नहीं देने के प्रेरित करे, जबकि ऐसा कोई यहाँ पर बात नहीं है। इतना सारा भीड़ ये बताता है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जबरन लोगों को वोट देने से मना कर रहा है। यह स्वतःस्फूर्त है और लोग स्वतः इतना जागरूक हैं कि वोट बहिष्कार करने के पक्ष में है। आज से नहीं, लगातार देख रहे हैं, कई सालों भर से लोग यहाँ पूरे पंचायत का लोग रोड पर उतरे हुए हैं। तमाम इतना कष्ट कर रहे हैं, धूप में कष्ट कर रहे हैं, तो कैसे कोई ऐसा दबाव बना सकता है? सर ये बताइए, अगर ये चुनाव आयोग हो या मान के चलिए जिला का कोई अधिकारी हो, क्या सत्ताधारी का मदद करने का कारण से इस तरह का मैसेज करता है? बिल्कुल सत्ताधारी का ही मदद कर रहा है और बिहार का प्रशासनिक और सत्ता व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। आम जनता के हित को एक बार सुना नहीं चाहता है, अपना मन से मनमर्जी करता है। इसी कारण से जो ही अधिकारी हैं सत्ताधारी दल के दबाव में यह चाहते हैं कि सुवेन का वोट बहिष्कार किसी प्रकार विफल हो जाए, और अधिकारी लोग बिल्कुल सत्ताधारी दल की मदद करने में लगे हुए हैं। जबकि हमको ना मतलब सत्ता से ना मतलब विपक्ष से है, हमको केवल और केवल मतलब विकास से है कि किसी प्रकार सुवेन पंचायत का विकास हो। इसी कारण से अंत में वोट बहिष्कार करने का मजबूरीवश निर्णय लिया गया है। सर ये बताइए, तो ये तो लोकतंत्र हुआ या राजतंत्र हुआ, क्या विधि व्यवस्था बिहार में है? लोकतांत्रिक केवल सैद्धांतिक है, थियोटिकली राजतांत्रिक टाइप ही कहा जा सकता है। इसमें एक नहीं कई सारे लोग राजा की तरह ही मनमानी पूर्ण शासन कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को बिल्कुल नहीं, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक कहा ही नहीं जा सकता है। तो सर देखिए, ऐसा भी होता है, कुछ अगर प्रतिनिधि लोग नया प्रत्याशी के रूप में आते हैं या किसी सत्ताधारी की तरफ से किसी नया को दे दिया जाता है, तो उनका फिर वादा हो सकता है, तो कई पीढ़ी तक वादा दे नहीं। हम किसी नए प्रत्याशी के बाद अब नहीं आने वाले। यहाँ भी यही खबर चल रहा है कि यहाँ सभी पार्टी नए प्रत्याशी को देने वाली है। प्रत्याशी भले ही नया हो सकता है, लेकिन पार्टी पुराना है, पार्टी का लीडर पुराना है, इसलिए हम लोग उन पर कोई भरोसा नहीं है। हम लोग केवल यही सोचते हैं कि अगर यहाँ वोट बहिष्कार नहीं होगा तो कभी विकास का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजादी का लगभग 79 साल हो गया, उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं है। तो इस पंचायत के लोग पूरा एकदम जिद ठान लिए, जो विकास हमको चाहिए उसके बाद मतदान करें। बिल्कुल ऐसा पूर्ण तो संकल्प है कि पहले विकास चाहिए, उसके बाद ही मतदान करेंगे, अन्यथा कितना भी सत्ताधारी लोग और सरकार का लोग प्रयास कर ले, बिल्कुल एक भी मतदान नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से बिल्कुल मतदान नहीं करेंगे। राहुल सर, इतना बताने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में सुगरन पंचायत कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। इस वक्त मानव श्रृंखला मनाया जा रहा है। मानव श्रृंखला मनाकर यहाँ की जनता क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को, जो बातचीत करते तमाम जनता रोड पर उतर चुके हैं। सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामशंकर शर्मा है, मैं जिला पार्षद
प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी जिला पार्षद है, वो भी है, खड़ी है बगल में। और जिस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं पूरे सुगरैन गांव का हालत, आजादी के 78 साल के बाद भी हमारे गांव का ये हालत है, जब लोग कहां से कहां चला गया, लेकिन हम एक आधे रोड के लिए मांग कर रहे हैं और 10 साल में यह कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं हो सकी। यहाँ के लोगों का डिमांड है कि 12 ऊंची सड़क बनना चाहिए, ताकि सुगरैन गांव का संपर्क प्रखंड स्तर से या और भी बगल से हो सके। लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं किया आज तक। और लास्ट में अंत में यहाँ के लोगों ने निर्णय लिया, जो प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध का हमारा स्वरूप है, वो अख्तियार करना पड़ेगा। और इन्होंने गांव के हम भी उसके सपोर्ट में हैं। गांव के लोगों ने, यह पंचायत के लोगों ने निर्णय लिया कि यह रोड नहीं तो हम वोट नहीं। वोट देने का मतलब है कि हमारा जो है सो अधिकार और हमारा कर्तव्य और हमारा जो सुविधा होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम 78 साल से वोट दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता या कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मामला हो, चाहे सरकार के मामला हो, आज 20 साल से नीतीश सरकार का यहाँ पर है, लेकिन हर जगह रोड बना। लेकिन सुगरैन गांव का जो हालत है, तो यह तो अपने आप में एक टापू है, चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। लोगों को यदि बीमार पड़ जाएगा तो यहाँ से खटिया पर टांगे ले जाना पड़ेगा। यदि अगर कोई बीमार पड़ गया, किसी को सांप काट लिया, तो कितना देर कुशेश्वर पीएचडी जाने में लगेगा? पीएच जाने में कम से 2 से 2.5 घंटा, 2.5-3 घंटा कम से कम लगेगा। तब तक में तो हमारा पेशेंट खत्म हो जाएगा, जिला पहुंच नहीं पाएगा, जिला नहीं पहुंच पाएगा। मैम अपना परिचय बताइए। मानव श्रृंखला का आप भी समर्थन करते हैं? हम भी समर्थन कर रहे हैं, जिला पार्षद। आज क्या ऐसा मानव का मतलब, क्या इस जनता का आफत आया जो आज मानव श्रृंखला मनाकर सरकार को संदेश दे रहे हैं? ऐसा हुआ था कि शराबबंदी में जब मानव श्रृंखला मनाया गया था, तो तमाम राज्य का जो भी जनता है और जो भी प्रतिनिधि है इसका समर्थन किए थे, तो शराबबंदी लागू हुआ था। क्या अंदाज, क्या विश्वास हो रहा है कि सुगरैन पंचायत का यह मानव श्रृंखला मनाने से विकास हो सकता है? हाँ, इसमें तो पूरा विश्वास करेंगे। जो आज मानव श्रृंखला जो हम देख रहे हैं, वास्तव में जिसमें शराबबंदी के समय क्या उससे ज्यादा संख्या देख रहे हैं। महिलाओं को ज्यादा है, महिलाओं की संख्या, पुरुष की संख्या ज्यादा है। लोग, नेता लोग आते वोट मांग के वास्तव में चले जाते हैं। ये वास्तव में बहुत दर्दनाक घटना। आज हम खुद, आप भी एक नेता है मैम हम नेता हैं, लेकिन आज किस मुंह लेके फिर नेता था? आज हम जिला पार्षद है, मेरे पास ज्यादा फंड नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में उतना फंड है, बिहार सरकार में उतना फंड है ताकि वो रोड बना सकता है। तो क्यों लगातार ये लोग इतना मतलब प्रदर्शन और जुलूस और मानव श्रृंखला मना रहे हैं? क्यों इतना लेट कर रहा है? क्यों अनदेखी कर रही है सरकार? क्यों ऐसा कर रही है? नहीं, सरकार को तो देखना चाहिए अभी तो, और उन लोग को देखना चाहिए। वास्तव में जो कष्ट है यहाँ के लोग को, वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ के बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे, 9 से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। महिला लोग प्रसव घर में हो जाता है। कितनी यहाँ महिला लोगों को सुनाई है, एक महिला के डेथ हो गया यहाँ पे, महिला प्रसव में वहाँ कुशेश्वर जा नहीं पाई है। तो क्या इसमें होगा? एक ऐसा चीज है महिला के लिए, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, हर जगह पानी लगा हुआ है। यानी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में चौपट है। चौपट है, पंचायत खत्म, ये चौपट है। हम सब देखिए, मेरे पास 9 पंचायत है, लेकिन सबसे खत्म पंचायत है सुगरैन पंचायत को देख रहे हैं। इतना खराब रास्ता कहीं का नहीं है। चलिए मैम, सुगरैन के लिए, जनता के लिए मेरा ऐसा दर्द देख करके मुझे भी सरकार में गुस्सा आ रही है कि आज आप शराबबंदी कर सकते हैं, लेकिन इस जनता को रोड चाहिए। आज आप रोड नहीं दे रहे हैं, आज महिला पुरुष रोड नहीं दे रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये क्या सरकार? लोकतंत्र क्या होता है? ये लोकतंत्र को माना जा रहा है। ये लोग, इतना लोग अगर सड़क पर उतरते हैं तो फिर लोकतंत्र का क्या समझा जाए? यहाँ पर सारे लोग लोकतंत्र में देखिए, आज मुख्यमंत्री को देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा, आज केंद्र सरकार को भी देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ की जनता लोग कितना कष्ट में है, ये देखना। इसके लिए तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे, हम नेता है नहीं। तिलमिलाती धूप में आज इतना जनता हजारों के संख्या में सड़क पर उतर जाती है। कितना का तबीयत खराब हो सकता है, कितना का कुछ भी दिक्कत आ सकता है। इस चीज को सरकार को देखना चाहिए कि नहीं? नहीं, सरकार को देखना चाहिए। सर आपका नाम? सर, इतना क्या आप लोग का यह मानव श्रृंखला का क्या रीजन है? रीजन है, जहाँ तक रोड नहीं तहाँ तक भूल नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज घर घर बिहार। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक करते रहे ताकि इस ढंग का अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।